उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। मास्टर जी, बरखा बहुत घबराई हुई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे अलावा किसी और से शादी करेगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कर सकती है, कर रही है। और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? माँ किसी की सुने तब ना। ठीक, अगर माँ तुम्हारी बात नहीं सुनती तो उन्हें मैं समझाऊंगा। और वो मान जाएंगी। 15 तारीख का मुहूर्त निकलवा लिया है उन्होंने। बरखा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं 10 तारीख को वापस आ रहा हूं और आने के बाद सबसे पहले मैं सासू माँ से मिलूंगा। हाँ, और उनसे कहूंगा कि सासू माँ, भले ही मेरे पास उस लड़के के जितने पैसे ना हो, लेकिन हाँ, मैं ट्रक चला चला के इतने पैसे तो कमा ही लेता हूं कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। देव, तुम समझ नहीं रहे हो। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। तो फिर क्या बात है बरखा? दरअसल माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरी शादी एक ट्रक ड्राइवर के साथ हो। लेकिन तुम तो चाहती हो ना? देव, माँ को लगता है कि ट्रक ड्राइवर भरोसे लायक नहीं होते। अब ऐसा थोड़ी होता है बरखा। देखो ना, हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और फिर तुम तो ऐसा नहीं सोचती हो ना? बस, तुम मुझे और किसी की परवाह नहीं। बरखा, मुझसे शादी करोगी? अभी भाग के? नहीं, ट्रक में बैठ के। नहीं बरखा, मैं तुम्हें सबके सामने डोली में बिठा कर ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सच? सबके सामने डोली में बिठा के ले जाऊंगा, ये वादा किया था तूने बरखा से देव। पर दोस्ती निभाई उसे? मास्टर जी, मैं रसोई से कुछ और लेकर के आता हूं। मैंने बनाकर रखा है, 1 मिनट। तुम मेरी आदत बिगाड़ रहे हो दोस्त। तुम चले जाओगे तो तुम्हारी ये बातें बहुत याद आएंगी मुझे। मास्टर जी, याद तो उनको किया जाता है जिनको भुलाया जाए। आप तो मुझे कभी भुला ही नहीं पाओगे। ये सब क्या हो रहा है मंगत बाबू? औरत की चढ़ती आवाज और गवैये की ऊंची तान मंगत को पसंद नहीं है। नौटंकी मैं तुमसे अच्छी कर सकती हूँ। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने मुझे सब बातें पहले क्यों नहीं बताई? बार बार गोल गोल घूमेगी तो सीधी सड़क नहीं आ जाएगी। जो बात हुई थी वो मैंने तुझे बता दी। मंगत को अपने खीसे में पत्ते छिपा के खेलने की आदत नहीं है, समझे? ठहरो ठहरो मंगत बाबू, मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारे किस्से में अभी भी कुछ बातें रह गई हैं। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि परवीन मुझे मारने की कोशिश करेगा? बिना हवा के पतंग मत उड़ा। हवा भी चली मंगत बाबू और पतंग भी उड़ी, और तुम्हें नहीं पता
पता चला। परवीन ने मुझे निपटाने की कोशिश की। पर वो ऐसा करेगा क्यों? बदला तो बड़े घर के खून में है ना मंगत बाबू। पहले मुझे ये बताओ कि परवीन अपाहिज कैसे हुआ था? किसने किया था उसे? गोली लगी थी ना उसे, और वो गोली चलाई किसने थी? तुम्हारी बहन प्रोमिला ने। प्रोमिला जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है, और वो परवीन मुझे अपना दुश्मन समझता है। और ये बात भी तुम्हारे किस्से में रह गई। क्यों? अच्छा होता मंगत बाबू कि तुम मुझे पूरी कहानी पहले बता देते, और फिर उतारते मुझे इस शतरंज की बिसात पर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कांता। पता नहीं कैसे वो माजी मुझे भड़का रही थी। उसकी एक एक बात मेरे दिल को छलनी कर रही थी। मैं तो बस उन्हें चुप कराना चाहता था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ। और मैं सब जानती हूँ, सब कुछ। आप कुछ मत कहिए, मुझे आपसे कोई सफाई नहीं चाहिए। पर कांता, मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है। ये तो देवी माँ की कृपा हुई कि आप ठीक हो गए। उनका आशीर्वाद मिला है हमें। हर दिन देवी माँ से मैं यही तो मांगती थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। और आज देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पर मेरी बात तो सुनो कांता। सब सुनूंगी, पर पहले देवी माँ को धन्यवाद तो कह दूं, उनकी पूजा तो कर लूं, आरती तो उतार लूं। आप भी झटपट तैयार हो जाइए, मैं अभी आती हूँ। कांता मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मजा आ गया। बहुत अच्छा पोहा बनाते तुम देव, कुछ ज्यादा ही खा लिया। आप ऐसे ही कह रहे हैं मास्टर जी, आपने तो बहुत कम लिया था। नहीं देव, सच में कुछ ज्यादा ही खा लिया। खैर, फिर क्या हुआ देव? फिर बरखा से मैंने जल्दी लौटने का वादा किया था। मैं जल्दी लौटा भी, लेकिन शायद तब तक मेरी लापरवाहियों ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। तो क्या बरखा की शादी कहीं? नहीं मास्टर जी, फिर मेरी कुछ तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए गाड़ी मंडी में लगाने के बाद मैं सीधा खुशी क्लिनिक गया। खुशी क्लिनिक? हाँ, साथी ड्राइवरों से अक्सर खुशी क्लिनिक का नाम सुना था। डॉक्टरों ने मेरा चेकअप करने के बाद मुझसे कहा कि तुम्हें यौन जनित रोग हो गया है। ओह। फिर उसी डॉक्टर ने मुझे ICTC जाने की सलाह दी, HIV टेस्ट कराने के लिए। फिर क्या, मैं ICTC पहुंच गया। डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ देव, आओ। कैसे हो? जी ठीक हूं। बैठो। वो रिपोर्ट लेने आया था, आ गई क्या? हाँ देव, रिपोर्ट आ गई है। बैठो। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप साफ साफ कहिए ना। देव, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है।
HIV पॉजिटिव हो। क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? ये सच है देव, तुम HIV पॉजिटिव हो। पर मुझे ये कैसे हो सकता है? ये मुझे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मैंने ऐसा क्या किया है डॉक्टर साहब जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? और जो मैंने किया है वो तो कितने लोग करते हैं, फिर मैं ही क्यों? देव 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 देव, रुको रुको रुको, बैठो 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 बैठो, पानी लो। देखो देव, HIV किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो सिर्फ एक बार ही सावधानी ना बरतने की गलती करे। किसी की एक भूल भी उसे HIV दे सकती है। और फिर देव, तुमने तो मुझे खुद बताया था कि तुमने भी असुरक्षित यौन संबंध बनाया था।